अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। कल हम लोगों ने पैराग्राफ ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि टेक्स्ट को राइट कैसे करते हैं और लेफ्ट में कैसे करते हैं, दरमियान में कैसे करते हैं, और यहाँ से हम लोगों ने जस्टिफाई किया था और कुछ ऑप्शंस पैराग्राफ ग्रुप में रह गए थे, तो आज वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है बुलेट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कल हम बुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम बुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। बुलेट्स क्या होता है? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? कीबोर्ड होता है। मिसाल के तौर पर कीबोर्ड होता है, माउस होता है, विंडोज होता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसके साथ 1 2 3 आए, या फिर कोई और भी कोई और साइन आ जाए, जैसा कि ये उन्वान हो, टाइटल हो, और ये इसके सब टाइटल्स में आ जाए। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों को ऐसा बताता हूँ कि इसे सेलेक्ट करें और यहाँ पे आकर बुलेट्स पे या ऊपर क्लिक करें तो ये हो जाएगा, या आप लोग इस डॉट पे क्लिक करें, यहाँ से भी आप सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अगर आप लोगों को ये नहीं चाहिए और आप कोई और यानी कि सिंबल चेंज करना चाहते हैं, तो डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करना है आप लोगों को, या सिंबल्स पे आना है। सिंबल्स पे आकर आप लोगों को बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे, और अगर इसमें भी आप लोगों को पसंद नहीं आया तो आप लोग यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप जो चाहें। यानी मिसाल के तौर पर ये भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो इसमें ये बुलेट से आप यहाँ से ऊपर नीचे जा सकते हैं, और यहाँ पे ये पसंद नहीं आया तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये चाहिए, तो इससे ओके करें और यहाँ पे भी ओके, तो ऑटोमेटिकली आपका ये साइन चेंज हो जाएगा। अब आप इंटर प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली आएगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये फिर से आएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पहले लेवल पे जाना है, यानी टाइटल में जाना है, तो आप लोगों ने इंटर फिर से प्रेस करना है, तो ये खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ माउस, यानी अभी मैं माउस को हेडिंग्स में लाता हूँ मिसाल के टाइटल पर। तो माउस के अंदर क्या है, आप लोग इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, या आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करें। आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करके मिसाल के तौर पर मैं ये लाना चाहता हूँ। माउस के अंदर क्या है? विंडोज है और ऑफिस है, और आप जो लिखना चाहेंगे तो ये सिंबल्स आ जाएगा। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आप इंटर प्रेस करें एक बार और, तो ये खत्म हो जाएगा। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप बैक स्पेस से भी इसे हटा सकते हैं। बैक स्पेस मैं आपको बता दूं कि बैक स्पेस कौन सी होती है। ये टैब बटन है, टैब, और ये है स्पेस बटन, ये जो आपको नजर आ रहा है ये बड़ा बटन, और ये इंटर बटन है, इंटर, और ये बैक स्पेस है। यहाँ पे डिलीट लिख रहा है तो ये बैक स्पेस बटन है। अच्छा, अब बात आती है लेवल लिस्ट की तरफ। ये ऑफ है क्योंकि यहाँ मैं इसे हटा देता हूँ। मैं इन्हें सेलेक्ट किया मैं यहाँ पे आता हूँ चेंज लेवल लिस्ट। अब इसकी बात हो रही है, तो चलिए चल के देखते हैं कि ये क्या होता है। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर क्या है? विंडोज है। तो इसको हेडिंग्स में लाने के लिए, यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं बुलेट्स देना चाहूँ तो आप शॉर्टकट से भी दे सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने ये माइनस का साइन प्रेस किया और फिर आप लोगों को स्पेस का बटन प्रेस करना है, तो ये ऑटोमेटिकली सिंबल्स में चेंज हो जाएगा। आप जो भी लिखना चाहे फिर से इंटर प्रेस करें तो आप, तो ये आपका बुलेट्स हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यही साइन अब आएगा। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो आप और भी शॉर्टकट से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने प्रेस किया 1 और फिर मैंने स्पेस प्रेस किया, डॉट और फिर स्पेस, तो ये अब हेडिंग हो गई। मिसाल के तौर पर अब जब मैं कुछ लिखूं तो ये लिख सकता हूं, और आप इसी तरह से भी कर सकते हैं। आपको अगर ये अच्छा नहीं लगा तो आप लेटर्स में भी इसे
ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूं यहाँ पे ए डॉट और फिर आपको स्पेस बटन प्रेस करना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका बुलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ये नहीं चाहिए, आपको 1 2 3 में चाहिए, या फिर आपको स्मॉल लेटर में नहीं चाहिए, तो आप शिफ्ट के साथ ए प्रेस करें, फिर डॉट फिर स्पेस, तो ये आपके बड़े हरूफ में आएगा। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपने इक्वल का साइन प्रेस करना है, पी स्पेस इक्वल का साइन प्रेस करना है, और आपको फिर ग्रेटर देन का साइन प्रेस करना है, फिर स्पेस, और ये ऑटोमेटिकली इस सिंबल में चेंज हो जाएगा। अब आप जो लिखें तो आप लिख सकते हैं। आपको ये भी नहीं चाहिए तो आप माइनस का साइन प्रेस करें और फिर ग्रेटर देन का साइन, फिर स्पेस, तो ये ऑटोमेटिकली इसी तरह तीर के निशान में, एरो की निशान में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है लेवल पर, यानी कंप्यूटर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, विंडोज। तो ये टाइटल है कंप्यूटर, विंडोज सब टाइटल में आना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला साइन मुझे अच्छा लगा, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर क्या है, विंडोज। तो अब ये विंडोज सबटाइटल हो गया। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस आते हैं, तो ये इसके सबटाइटल्स में होने चाहिए। ये मेन टाइटल है और ये इसके सबटाइटल्स है, और इसके सबटाइटल्स हम इसके नीचे लिखेंगे। तो इसके लिए आपको इसका लेवल चेंज करना पड़ेगा। चेंज लेवल लिस्ट में आए आप लोग, और यहां से आप ये सेलेक्ट करें। तो ये अब इसमें हम लिखते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। अब अगर आप इसे खत्म करना चाहते हैं या फिर ये विंडोज वाले सबटाइटल्स ग्रुप में आना चाहते हैं, तो आप एक बार फिर से इंटर प्रेस करें, तो आप विंडोज के इसमें आ गए, सबटाइटल में आ गए। मिसाल के तौर पर अब मैं और एक और सबटाइटल लिखना चाहता हूं, वो क्या है, माउस। अब माउस का जो है आप टैब बटन प्रेस करें तो आप इसके सबटाइटल्स में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, जब आप टैब बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। टैब बटन में आप लोगों को बता दूं, ये है टैब बटन, TAB, जिस पे लिखा हुआ है। और अगर आप पीछे मेन हेडिंग में जाना चाहते हैं तो आप एक बार इंटर प्रेस करें और फिर से इंटर प्रेस करेंगे तो आप मेन हेडिंग में आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर वो कंप्यूटर है, मैं यहाँ पे LCD लिख लेता हूँ। अब आप इसके टैब बटन प्रेस करें तो इसके हेडिंग में आ जाएंगे। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे आकर बुलेट्स में, या ये यहाँ पे आकर आप लोग इसे ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। यहाँ से आप और भी फॉर्मेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, इनकी तो बात हो गई, या आप इसी तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हेडिंग नंबर 3 है, तो ये जो है हेडिंग नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, आप इसी तरह से भी इसे कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं और इसी तरह से भी कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा आप लोग कर सकते हैं। अब बात होती है इसकी, हम लोगों ने पढ़ा था कि मैं इसे सिलेक्ट करके बैक स्पेस से हटा देता हूं। हम लोगों ने पढ़ा था कि हम जैसे ही इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम सेंटर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे लिखाई जो है ये सेंटर में आएगा। और अगर हम कंट्रोल L प्रेस करते हैं तो ये लेफ्ट में आएगा, कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो राइट में आएगा, कंट्रोल
ई प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आएगा। अब यहाँ पर अगर आप ऐसा ना चाहें और आप थोड़ा थोड़ा इधर करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं या राइट पे करना चाहते हैं थोड़ा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसे लेफ्ट में लेना चाहता हूँ, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, मैं यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया और अब मैं इसे लेकर जाना चाहता हूँ थोड़ा इधर, थोड़ा आप थोड़ा थोड़ा भी इसे कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन और राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें आप लोगों को समझ आनी चाहिए। ये कैसा होता है, मैं इसे खत्म करता हूं, ऊपर आता हूं। अगर आप लोगों को उर्दू लिखनी है तो आप लोगों ने यहां से इससे नहीं चढ़ना, आप लोगों ने सीधा ना यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये आपका टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करें, यहां से आप लोग लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू, पाकिस्तान, पश्तो या आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप यहां से, और कीबोर्ड से Alt Shift बटन प्रेस करें तो ये आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लैंग्वेज को आप अगर आप MS वर्ड में या कहीं पर भी आप लैंग्वेज इंग्लिश से उर्दू में जाना चाहते हैं या उर्दू से इंग्लिश में जाना चाहते हैं तो शॉर्टकट किया है Alt Shift। मैं आपको Alt और Shift बटन दिखा देता हूं। ये बटन आप लोगों ने प्रेस के रखना है और इसे दबाना है एक बार के लिए। यहां पर मैं इसे, ये Alt बटन है और ये Shift बटन है, ये दो बटन Alt Shift आप लोग यहां से कर सकते हैं। अब मैंने ये वहां पे राइट टू लेफ्ट सेलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पे उर्दू में कुछ लिखना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, और नीचे मैं लिखना चाहता हूँ, बस आप कुछ भी लिखना चाहते हैं। अब आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आपने ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। अगर आप इंग्लिश में इसके साथ लिखना चाहते हैं तो आप लोगों ने लैंग्वेज फिर से सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पर मैं प्रेस करता हूं Alt Shift, तो ये ऑटोमेटिकली पश्तो में चला गया क्योंकि मेरा पश्तो इंस्टॉल है इसमें। Alt Shift से फिर ये मेरा इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। अब आप ब्रैकेट स्टार्ट करें, आप ब्रैकेट स्टार्ट करके आप अभी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करें। अब आप फिर से आप लैंग्वेज को चेंज करें और फिर आप ब्रैकेट को बंद कर दें। अब आप फिर से उर्दू में आए और फिर जो भी लिखना चाहें आप उससे लिख सकते हैं। अगर आपका टेक्स्ट डायरेक्शन यहां से ये हुआ और आपने यहां पे क्लिक किया तो आप लोग इससे नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूं पाकिस्तान, ये मेरा पश्तो सेलेक्ट है इसलिए नहीं हो रहा, मैं उर्दू को कर देता हूं पाकिस्तान। अब मैं हेडिंग देना चाहता हूं इसको और मैंने यहाँ पे आकर इसे बुलेट्स दे दिए तो ये इसी तरह आएगा। देखो ये ठीक नहीं है। अब इसे सेलेक्ट करके आप लोग ये सेलेक्ट करें और अब आप हेडिंग्स दें। मिसाल के तौर पर अब मैं इसे बुलेट्स देता हूं तो ये अब ठीक आएगा। आप जैसे ही इसे करना चाहते हैं तो आप लोगों का ये काम करेगा। अब बात आती है शॉर्ट के बारे में। शॉर्ट का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, इससे पहले मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जुमान, कमरान, अली, जुबैर, खान, हमजा, सुफियान। अब मैं चाहता हूं कि ये ए वाले जो नाम है ये ऊपर आए और ये जो जेड वाले नाम है या के वाले है ये बतरतीब असेंडिंग ऑर्डर में आए। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, यहां पे आना है शॉर्ट पे, शॉर्ट पे आना है। ये पैराग्राफ है, सबसे पहले शॉर्ट बाय पैराग्राफ है ये, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ इंटर प्रेस किया है
और जहां पर भी आप लोगों ने इंटर हिट किया वहां से पैराग्राफ जुदा हो जाता है। अब यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट है ये। आप लोगों ने क्या करना है, असेंडिंग, असेंडिंग पे क्लिक करना है। बाकी ये जो ऑप्शंस है यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं ये हम इंसर्ट टैब में टेबल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सेटिंग में आप लोगों ने सिलेक्ट किया और यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली अली, हमजा, कमरान और ये जेड वाले लास्ट पे आएंगे। अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो आप लोगों ने डिसेंडिंग सेलेक्ट करना है तो ये पहले जेड वाले और फिर ए वाले आएंगे। इसी तरह मैं असेंडिंग सेलेक्ट करता हूं मिसाल के तौर पर, और ये पैराग्राफ के बारे है शो हाइड। यहाँ पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो ये साइन यहाँ पे आ जाएंगे इसके साथ। ये आप लोग को नजर आ रहा है, ये पैराग्राफ के लिए होता है कि आपका पैराग्राफ कहाँ से खत्म होता है और कहाँ पे स्टार्ट होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ लिखाई करता हूँ तो ये यहाँ पर इस टेक्स्ट के साथ ही जा रहा है और जैसे ही मैं इंटर हिट करूँ तो ये वहीं पर रह जाता है। जैसे ही मैं इंटर हिट करता हूं तो ये वहीं पे रह जाता है। और अब मैं लिख लेता हूं टेक्स्ट को ऐसे ज्यादा कर देता हूं। जहां पर हम लोगों ने इंटर हिट किया है वहां पर ये साइन आते हैं। इसका मतलब है कि यहां से पैराग्राफ आप लोगों का खत्म होता है। और यहाँ पर क्यों नहीं है, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ हम लोगों ने इंटर नहीं हिट किया, हम लोगों ने सिर्फ टेक्स्ट को बढ़ाया है, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। मैं रेंड फंक्शन लगाता हूँ, इसमें हटा देता हूँ रेंड। अब मैं इसे कंट्रोल ए से सेलेक्ट करता हूँ सबको और यहाँ पर मैंने ये दे दिए। तो ये जहां पर इंटर उन्होंने प्रेस किया है यहाँ पर ये देखो पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ का साइन, और यहाँ पर आ गया, यहाँ से पैराग्राफ जुदा हुआ है और यहाँ से भी पैराग्राफ आपका खत्म हुआ है और यहाँ से भी। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, मिसाल के तौर पर इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पैराग्राफ दिखाएंगे, क्या पैराग्राफ कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टाइल ग्रुप के बारे में और एडिटिंग ग्रुप के बारे में बात करेंगे। स्टाइल ग्रुप में इतना कुछ नहीं है, आसान है। इंशाल्लाह हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। खुदा हाफिज।